एक अभिनेता जिसने पर्दे पर पूरे देश को सिखाया कि सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, आज उसी अभिनेता का एक बयान पुराने वीडियो के सामने टिक नहीं पा रहा है। आमिर खान ने कैमरे के सामने दावा किया कि थ्री इडियट फिल्म बनाते समय ना उन्हें, ना फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी और ना ही लेखक अभिजात जोशी को सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी थी। लेकिन इस बयान के कुछ ही घंटों बाद इंटरनेट ने साल 2008 का एक वीडियो निकाल कर सामने रख दिया। वीडियो में सोनम वांगचुक मंच पर खड़े हैं, ऑडियंस में आमिर खान और किरण राव बैठे हैं। आमिर उनकी बातें सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। तो सवाल है, क्या आमिर खान सच में सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे? क्या थ्री इडियट के फुनसुक वांगडू का सोनम वांगचुक से कोई संबंध नहीं है, या फिर एक पुराने वीडियो ने आमिर खान के दावे की पूरी कहानी बदल दी है? आइए शुरुआत से पूरी टाइमलाइन समझते हैं इस पूरे मामले की। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शो। 16 जुलाई 2026 को लंदन में ऑर्गेनाइज हुए एक फिल्म इवेंट के दौरान आमिर खान से सोनम वांगचुक और उनके भूख हड़ताल को लेकर सवाल पूछा गया। ये सवाल इसलिए भी आमिर से पूछा गया क्योंकि पिछले कई सालों से सोनम वांगचुक को रियल लाइफ फुनसुक वांगडू कहा जाता रहा है। Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. इस बीच थ्री इडियट में चतुर रामलिंगन का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट में कहा था कि वो असली फुनसुक वांगडू को मरते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन आमिर खान ने इस संबंध को सीधे खारिज कर दिया। आमिर ने कहा कि ये एक गलतफहमी है। फिल्म बनाते समय ना उन्हें, ना राजकुमार हिरानी और ना ही अभिजात जोशी को सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक का सम्मान करने के लिए उनका थ्री इडियट का असली किरदार होना जरूरी नहीं है। ये बात अपने आप में पूरी तरह सामान्य लगती है, क्योंकि कई बार दर्शक किसी काल्पनिक किरदार को बाद में किसी वास्तविक व्यक्ति से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर सामने आया साल 2008 का वीडियो। ये वीडियो CNN IBN के रियल हीरोज अवार्ड कार्यक्रम का बताया गया, जिसमें सोनम वांगचुक को लद्दाख में एक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम के लिए सम्मानित किया गया था। मंच पर सोनम वांगचुक ने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर की तारीफ की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों, भारत पाकिस्तान संबंधों, बलिस्तान और सियाचिन जैसे जुड़े मुद्दे पर फिल्म के विचार के बारे में बात की। और ऑडियंस में आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ बैठे हुए ये सब सुन रहे थे। यही आमिर खान के बयान में पहला बड़ा छेद दिखाई देता है, क्योंकि आमिर खान ने केवल ये नहीं कहा था कि रांचो का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा था कि फिल्म बनाते समय उन्हें सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन साल 2008 के इवेंट में आमिर उस व्यक्ति को मंच पर सुन रहे थे जिसे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के लिए सम्मानित किया जा रहा था। ये वही साल था जब थ्री इडियट की शूटिंग शुरू हुई थी। आज तक की एक खबर के अनुसार फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई 2008 के आसपास शुरू हुई थी। आमिर खान बाद के शेड्यूल में शामिल हुए और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2009 तक चली। फिल्म दिसंबर 2009 में रिलीज हुई थी। इसका मतलब ये है कि आमिर और सोनम वांगचुक का यह आमना सामना फिल्म की रिलीज से बहुत पहले और उसके प्रोडक्शन फेज में हो चुका था। अब कोई ये तर्क दे सकता है कि किसी इवेंट में किसी को मंच पर सुनना और उसे व्यक्तिगत रूप से जानना दो अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग है। लेकिन आमिर ने ये नहीं कहा था कि उनकी सोनम से दोस्ती नहीं थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं थी। पुराना वीडियो कम से कम इस दावे पर गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनम वांगचुक ने बाद में ये भी दावा किया कि फिल्म की टीम साल 2008 में उनसे जुड़े स्कूल में पहुंची थी। उनके मुताबिक टीम ने शूटिंग के लिए बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा लाने की बात कही, लेकिन जिसकी परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद शूटिंग किसी दूसरे नजदीकी स्कूल में कर दी गई। सोनम के अनुसार दिसंबर 2009 में फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें दोस्तों और पत्रकारों के मैसेजेस आने लगे कि फिल्म का किरदार उनके काम से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 2 साल इंतजार करने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स को लेटर लिखा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये सोनम वांगचुक का पक्ष है, जिसकी सभी बातें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सबूतों से ये साबित हो जाता है कि फुनसुक वांगडू पूरी तरह से सोनम वांगचुक पर आधारित था? नहीं। थ्री इडियट आधिकारिक रूप से चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थी।
राजकुमार हिरानी पहले बता चुके हैं कि रैंचो की डिग्री नहीं, ज्ञान जरूरी है वाली सोच उन्हें एफटीआईआई के एक ऐसे छात्र की कहानी से मिली थी जो केवल सीखने के लिए किसी दूसरे छात्र के नाम पर क्लास में बैठता था, यानी एक रियल लाइफ केस। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने साल 2014 में दावा किया था कि रैंचो के किरदार के कई हिस्से उनकी अपनी जिंदगी से प्रेरित हैं। इसके बाद साल 2021 में उन्होंने कहा था कि फुनसुक वांगडू नाम की प्रेरणा उनके एफटीआईआई के एक लद्दाखी साथी फुनस्टॉक से आई थी। यानी रैंचो कोई एक व्यक्ति है ही नहीं, बल्कि किताब, लेखकों के अनुभव, एफटीआईआई की घटनाओं और संभवतः कई वास्तविक व्यक्तियों से मिलकर बना एक कंपोजिट कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ विवाद किरदार की प्रेरणा से ज्यादा आमिर खान के शब्दों का है। अगर आमिर केवल इतना कह देते कि रैंचो सीधे सोनम वांगचुक की बायोपिक नहीं था, तो पुराना वीडियो उनके बयान को गलत साबित नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि फिल्म बनाते समय उन्हें सोनम के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तब साल 2008 का मंच, सोनम का भाषण और ऑडियंस में बैठे आमिर खान उनके दावे के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या आमिर खान जानबूझकर झूठ बोल रहे थे? इसका निर्णायक सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन पर्सनली उनसे पहचान ना बना पाए हों। और यह भी संभव है कि सोनम से मुलाकात तब हुई हो जब रैंचो का मूल किरदार पहले ही लिखा जा चुका था। इसीलिए ईमानदार निष्कर्ष ये नहीं है कि पुराने वीडियो ने साबित कर दिया है कि रैंचो सोनम वांगचुक पर ही आधारित था। ईमानदार निष्कर्ष ये है कि पुराने वीडियो ने आमिर खान के हम उनके बारे में जानते ही नहीं थे वाले दावे को अविश्वसनीय, अधूरा और तथ्यात्मक रूप से संदिग्ध बना दिया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 3 इडियट में रैंचो कहता है कि मशीन की परिभाषा आसान भाषा में शब्दों में समझी जा सकती है, लेकिन सिस्टम को कठिन शब्द पसंद है। आज आमिर भी सरल जवाब दे सकते थे। वो कह सकते थे कि हाँ, मैं सोनम वांगचुक से मिला था, लेकिन फिल्म का किरदार सीधे उन पर आधारित नहीं था। मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जब सच को जरूरत से ज्यादा साफ करने की कोशिश की जाती है, तो कभी कभी धूल हटने के बजाय पुराने वीडियो बाहर आ जाते हैं और फिर सवाल फिल्म के किरदार पर नहीं, बयान देने वाले के किरदार पर खड़ा हो जाता है। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपको इस मामले पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए युवा।